नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी की तासिका में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमें अगला जो पाठ है, चौथा पाठ पूरब और उसकी माँ, ये पाठ हमें पढ़ना है। बच्चों देखिए, आप भी क्या करते हो, हमेशा अपने घर पर रहकर अपनी माँ और अपने पूरे परिवार का क्या करते हो, ख्याल रखने की कोशिश करते हो, है कि नहीं? सब लोग करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से पूरब नाम का ये जो लड़का है, वो भी अपने माँ के साथ किस तरह से रहता है, वो हमें आज पढ़ना है। चलिए देखते हैं पूरब और उसकी माँ। सब लोग ध्यान देंगे। पूरब अपनी माँ रमा के साथ रहता था। पूरब किसके साथ रहता था? अपनी माँ रमा के साथ रहता था। सुबह सुबह नहा धोकर वह दूध पीता था। वह सुबह सुबह नहाकर क्या पीता था? बहुत अच्छे, क्या पीता था? दूध पीता था। माँ नहा धोकर पूजा करती थी। माँ भी नहा धोकर पूजा करती थी। फिर कटोरी में आलू, पेर, तरबूज, चीकू, फूल गोभी, मूली आदि रखकर बाजार में बेचने जाती थी। तो इसका मतलब है कि पूरब की माँ क्या काम किया करती थी? सब्जियाँ बेचने का, है कि नहीं? और सारे सब्जियों और फलों के नाम आप जान चुके हैं, हम कविता पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? तो और वो कहाँ बेचने जाती थी? बाजार में। पूरब पाठशाला जाता था। पूरब भी आपकी तरह पाठशाला जाता था। वह खूब तेज था। तेज होना मतलब पढ़ाई में बहुत ही क्या था? होशियार था। पूरी कक्षा में वह आगे रहता था। पूरी कक्षा में, कक्षा मतलब आपकी क्लास, है कि नहीं? तो पूरी कक्षा में वह सबसे आगे रहता था पढ़ाई में और सारे चीज़ों में, सारे बातों में। वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता था? बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिससे वह अपने देश की सेवा कर सके, है ना? हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? बहुत अच्छे, क्या? भारत, है कि नहीं? इंडिया। तो वो भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनकर क्या करना चाहता था? अपने देश की सेवा करना चाहता था। और हम भी करते कि नहीं? आप भी अपने मम्मी पापा को क्या बताते हैं? मैं पढ़ूंगा और बड़ा होकर ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, है कि नहीं? पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। उसी तरह से ये पूरब भी अपने आप से क्या कहता था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। देखिए, अच्छी आदतें उसकी हमें यहाँ पे बताई गई है। जिस तरह से आप में भी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, है ना? हम भी कभी झूठ नहीं बोलते। और क्यों क्यों झूठ नहीं बोलते? झूठ बोलना हमेशा क्या होता है? बुरा होता है ना? हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए और किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, है कि नहीं? साथ ही दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाता था। वो हमेशा अच्छी तरह से सबसे पेश आता था। सबसे अच्छी तरह से क्या करता था? बर्ताव करता था। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाता था। 5 बजे वह घर लौटकर माँ की मदद किया करता था। देखिए बच्चों, वो कितना समझदार बच्चा था, है कि नहीं? जब वह अपनी पाठशाला से घर लौटता तो अपनी माँ को क्या करता? वह उसकी काम में मदद किया करता था। और शाम को माँ खुद रूखा सूखा खाकर पूरब को पूरियाँ बनाकर खिलाती थी। तो देखिए, कोई भी माँ हो अपने बच्चों को क्या करती है? बहुत ढेर सारा प्यार करती है ना? तो पूरब की माँ भी ऐसी ही थी। वो क्या किया करती थी? पूरब के लिए अच्छी अच्छी पूरियाँ बनाया करती थी और खुद क्या करती थी? रूखा सूखा खा लेती थी। पूरब भी अपनी माँ की खूब सेवा किया करता था। पूरब भी अपने माँ की बहुत सेवा किया करता था। हर काम में उसकी मदद किया करता था और उसे कभी भी दुख देना उसे अच्छा नहीं लगता था। देखिए, तो पूरब की तरह हमें भी क्या करना है? हमेशा अपने बड़ों की बात माननी है, अपने माँ और पिताजी की बात माननी है, सबको खुश रखने की कोशिश करनी है और जितना हो सके उतना क्या करना है? अपने घर पर दूसरों की मदद करने की कोशिश करना है ना?
और पूरब की तरह हमें भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है कि नहीं। इसीलिए हमें हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए, है कि नहीं। तो आप सबको भी पूरब की ये छोटी सी कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, है कि नहीं। अब मुझे बताइए बच्चों कि पूरब किसके साथ रहता था? अपनी माँ के साथ, है कि नहीं। और उसी के साथ ये जो पाठ है, इसके जो प्रश्न और उत्तर हैं ये हम क्या करने वाले हैं? लिख लेने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगी? लिख कर ये दूंगी। आपको क्या करने हैं? अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में अच्छे से क्या करने हैं? लिखने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, पूरब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुनकर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पूरब अपनी माँ डैश डैश के साथ रहता था। क्या उत्तर है? रमा, है ना। पूरब के माँ का नाम क्या था? रमा। वह पढ़ लिख कर डैश डैश आदमी बनना चाहता था। क्या? बड़ा आदमी, है कि नहीं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, पूरब किसके साथ रहता था? बहुत अच्छे, पूरब अपनी माँ के साथ रहता था। दूसरा प्रश्न है, नहाने के बाद पूरब क्या पीता था? नहाने के बाद पूरब दूध पीता था। 3, पूरब की माँ क्या बेचती थी? पूरब की माँ सब्जियाँ बेचती थी। चौथा प्रश्न है, पूरब को माँ क्या खिलाती थी? पूरब को माँ पूरियाँ खिलाती थी, है कि नहीं। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब तो आपको आ गए। अब इन्हें हम लिखेंगे, ठीक है।